आइए सीधे हम आपको दिल्ली के बेगमपुर लिए चलते हैं, जहां इन छात्रों की, इन युवकों की पिटाई हुई है। हमारे संवाददाता चिराग गोठी वहीं से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, वो 4 लड़के कौन हैं जिन्हें पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है या जिनसे पूछताछ की है? पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची है या नहीं, ताकि आगे इस तरह की कोई घटना न हो? चिराग, देखिए, मैं इस वक्त बेगमपुर थाने के बाहर मौजूद हूँ। यहीं पर चारों लड़के हैं जिन्होंने इस तरह की बातें बोली थी, भारत माता की जय बोलने के कहा था उन लोगों को। 3 युवकों को थाने में मौजूद हैं और वो 3 युवक जो मुस्लिम समुदाय से, वो भी यहाँ मौजूद हैं। पूछताछ की जा रही है। खुद डीसीपी आउटर यहाँ पर मौजूद हैं थाने में, और वहाँ तकरीबन 7 लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जो आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। उन तीनों को सबसे पहले दिखाया गया 4 के ये वही लड़के हैं। जब उनको दिखाया गया तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि वही लड़के हैं। उसके बाद उनके बयान फिर रिकॉर्ड किया गया और उनसे पूछा गया कि वो वहाँ किन स्थितियों में पहुंचे, वहाँ कैसे पहुंचे, क्या क्या उन्होंने कहा। यानी पूरा जो रिकंस्ट्रक्ट है, पूरा सीक्वेंस वो किया जा रहा है ताकि जो सच है वो सामने आ सके। अभी तक की जो जानकारी यही है कि जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कबूला है कि उन्होंने ऐसा बोला था, दबाव डाला था उन मुस्लिम युवकों पर, और उसके बाद उन्होंने इस तरह की बात जो है उनके साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन दूसरा पक्ष एक यहाँ जो मौजूद है, जो हमारे सोर्सेज से बात हुई है कि कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति भी पैदा हो रही है कि ऐसा हो कि दोनों पक्ष जो है आपस में समझौता कर लें। लेकिन चूंकि अब एफआईआर दर्ज होगी तो ऐसे में जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो कोर्ट के थ्रू ही होता है। तो अब देखना यही है कि आगे इस मामले में क्या वाकई बढ़ता है मामला या फिर कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेज पर आ जाता है। चिराग, क्या हम ये कह सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ बहुत तत्परता दिखाई है, तुरंत कार्रवाई की है, जिसकी वजह से ज़्यादा विवाद भी नहीं हुआ है, और अब कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ की तुरंत बात अगर आ रही है तो ये पुलिस की एक कामयाबी मान सकते हैं इसे हम? देखिए, शुरुआत में हालांकि लड़कों का आरोप ज़रूर था कि उन्होंने पुलिस को कॉल किया। शुरुआत में सीरियसली नहीं लिया गया क्योंकि इस तरह के केसेस 26 मार्च का पूरा मामला है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब देखा कि इन बच्चों के साथ पिटाई हुई है, कुछ और लोग जो आसपास के थे, रमेश एन्क्लेव में पूरा मामला हुआ है, वहाँ के कुछ और लोग भी थाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस तरह से इनके साथ मारपीट भी की गई है। एक बच्चे का फ्रैक्चर भी है हाथ में। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई, मामला दर्ज किया। जब पूरी कहानी पुलिस ने सुनी कि उनके साथ एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, क्या सीक्वेंस था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे 4 लोग थे जो इस तरह की बातें कह रहे थे उनसे बोलने के लिए। उसके बाद जब उन्होंने नहीं बोला तो उनके साथ मारपीट की गई। फिलहाल स्थिति यही है कि अब चूंकि अब दोनों पक्षों को यहाँ बुला लिया गया है, 4 लड़के भी मौजूद हैं, इसके अलावा वो 3 जो मुस्लिम लड़के हैं वो भी मौजूद हैं। पूछताछ की जा रही है, आमने सामने बैठाकर पहचान भी लिया है उन्होंने कि यही वो लड़के हैं जिन्होंने उनके साथ मारपीट की है। अब ऐसे में देखना यही है कि क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज की बात जरूर है। लेकिन मैं साफ करना चाहूंगा सही, कॉम्प्रोमाइज कोर्ट के थ्रू ही होगा और मामला दर्ज हो चुका है। अब देखना यही है। बहुत धन्यवाद चिराग आपका। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।